बच्चों, क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 3 का ये अपना 4th वीडियो है। इससे पहले के 3 लेक्चर्स में हम 3.2 प्रैक्टिस सेट तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 3.3 के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है ये हम ऑलरेडी पहले के चैप्टर्स में देख चुके हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है विथ जिसका डिफरेंस जो है दो टर्म्स में वो सेम होता है और उसका सीक्वेंस जो होता है वो हम इस तरह से ले सकते हैं, फर्स्ट ए प्लस डी, ए प्लस 2d। सब ऑलरेडी यहाँ पे ए है, डिफरेंस करोगे तो ये नेक्स्ट टर्म मिलेगी, 2 इंटू डी करोगे थर्ड टर्म, 3 इंटू डी करोगे तो ऐसे करते ये सीक्वेंस पूरी फॉर्म हो जाएगी। इसके आगे इधर जाना है अगर तो ए माइनस डी वाली टर्म मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे टर्म्स की अगर हमें पूरी समेशन निकालना है, सम करना है, तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले, एक ये है और एक ये फॉर्मूला है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब पर टर्म अगर फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन वो पूरी सिक्वेंस की अगर समेशन करना है आपको तो एस का फॉर्मूला होगा ये, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रिक्वायरमेंट सेम है, आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, आपको डिफरेंस चाहिए और आपको नंबर ऑफ टर्म्स मालूम होना चाहिए, उनका समेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑल्सो अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है अवेलेबल तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके भी समेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुछ कंडीशंस याद रखिए। अभी फर्स्ट कंडीशन है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अगर एन नेचुरल नंबर्स है, कंटिन्यू एक सीक्वेंस दी है और कुछ टर्म्स तक आपको अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सिंपली हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उन टर्म्स का समेशन फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, और ऐसे ही अगर हमें एन इवन नेचुरल नंबर्स का अगर समेशन फाइंड आउट करना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है एन इंटू 1 प्लस एन। और सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स निकालना है तो ओनली सिंपल सा एन स्क्वायर हम कर दे तो ऑड नंबर्स की समेशन हमें पता हो जाएगी। ठीक है, एन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर फॉर्मूले में एन यानी कितने नंबर्स की समेशन करना है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट 3.3 एग्जाम्पल नंबर 1। फाइंड फर्स्ट टर्म and common difference of an AP, first term and common difference of an AP are 6 and 3। मीन्स आपको एक ही वैल्यू गिवन है 6 और डिफरेंस जो है वो 3 गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड S27। ठीक है, तो ये अपने पास समीशन के लिए फॉर्मूला है। हियर वी हैव एस एन इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यूज़ पुटअप कर दिए, यहाँ d की वैल्यू पुटअप कर देंगे 3, a की वैल्यू 3 है, 6 है और डी की 3 है और 27/2। और इसे अगर कैलकुलेट करते हैं हम तो ये आ जाएगा 12 प्लस 26 इंटू 3, 26 इंटू 3। दैट मीन्स ये सब बॉक्स में हो गए, डायरेक्ट एक्टिविटी है इसलिए कंप्लीट करना है हमें। 12 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 78। 12 प्लस 78 इज़ नथिंग बट 90, मतलब यहाँ पे आ जाएगी टर्म 90। ठीक है, नाउ अब ये यहाँ से कैंसिल, 90 ये 45 कैंसिल और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 27 इंटू 45 देन वी गेट 1215। दिस इज समेशन ऑफ 27 टर्म्स इस सीक्वेंस की, जिसका फर्स्ट टर्म 6 है, डिफरेंस जो है वो 3 है। ओके, नाउ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। यहीं दिया है 123 इवन नेचुरल नंबर्स है, मीन्स यहाँ आपकी जो फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, अगर आप एस एन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ इवन नेचुरल नंबर्स दिया है, मीन्स एन इज इक्वल्स टू गिवन है 123। नाउ सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल्स टू, इवन नेचुरल नंबर्स के लिए जो वैल्यू है आपकी वो हमने अभी देखे हैं, वो क्या है इवन नेचुरल के लिए n इंटू एन प्लस 1। ये फॉर्मूले में हम डायरेक्ट वैल्यू कर सकते हैं। आपको सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स चाहिए, मतलब समेशन ऑफ s 123, n की वैल्यू है 123, 123 प्लस 1 दैट मीन्स 123 इंटू 124 और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो देन वी गेट 15252 इज़ आवर आंसर। ठीक है, एक ये भी वैल्यू आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हो और एक बार अगर हमें ये वाला फार्मूला लर्न हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हम सिंपल ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर हमें ये फार्मूला लर्न नहीं हो रहे हैं या ध्यान में नहीं आते हैं, सिर्फ एक ही फार्मूला याद है, तो हम ये फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इवन नेचुरल नंबर है फर्स्ट, तो ए इज इक्वल्स टू 2 और डिफरेंस भी आ जाएगा इसका 2 का। 2 के डिफरेंस में ही इवन नेचुरल नंबर्स चलते हैं। तो ए की वैल्यू भी हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिए, प्लस 123 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। ऐसे कैलकुलेट करोगे तो ये 123 अपॉन 2 एज इट इज़ इंटू 4 प्लस 122 इंटू 2, then 123 अपॉन 2 इंटू दिस बिकम 122 मीन्स ये आ जाएगा 4 प्लस दिस बिकम 244, और इन दोनों को हम अगर ऐड करें तो 123 अपॉन 2 इंटू दिस गेट 248। नाउ 2 1 ज़ा 2 1 2 2 2 4। देखिए एट लास्ट हमें क्या मिला, 123 इंटू 124, दैट मीन्स सेम। मतलब इतना सब सॉल्व ना करते हुए अगर हमें ये कंडीशन याद है कि इवन नेचुरल नंबर्स है तो हम ये डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स के लिए, जिसकी फर्स्ट टर्म ऑलवेज 2 रहेगी और डिफरेंस 2। लेकिन ऐसी कंडीशन कि बीच में से शुरू स्टार्ट हो रहा है या 10 से लेके 150 तक अगर हमें नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, उस कंडीशन में हम ये कंडीशन यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली यही फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ गया अपना 15252। हमने जो कहा वो याद रखिए आप, अगर फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर कह रहे हैं मतलब स्टार्टिंग जो ए है वो 2 है अगर, तभी आप ये कंडीशन यूज़ करोगे, अदरवाइज हर एग्जाम्पल के समीशन के लिए आप ये कॉमन एग्जाम्पल कॉमन फार्मूला जो है वो। नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350। यहाँ पे एक मिसिंग है, बिटवीन 1 to 350 ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था आपका। तो ए हो गया आपका फर्स्ट टर्म 2, क्योंकि ए के बाद तो फर्स्ट इवन नंबर है वो 2 है, डिफरेंस भी ऑब्वियसली 2 होगा। और हमें कितने नंबर से ये नहीं पता है, लेकिन हमें लास्ट टर्म पता होना चाहिए। तो लास्ट टर्म जो है इससे ये बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच में के नंबर्स चाहिए। तो इससे पहले के 2 नंबर इधर आ गए अगर हम, तो ये टी एन इक्वल टू हो जाएगा 348, ये आपका आ गया टी एन। ठीक है, नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द टर्म फाइंड आउट करना है। तो टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपके पास वैल्यू जो मिलेगी तो वो हो जाएगा यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बिकॉज हमें कितने नंबर्स को ऐड करना है ये नहीं पता है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए आपको यही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो टी एन इक्वल टू हो गया 348 a2 और ये हो गया n माइनस 1 इंटू 2। नाउ अगेन सॉल्विंग दिस टर्म 2 प्लस ये इसको सॉल्व करें ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 and this is 348. Now plus 2 minus 2 get cancel, remaining term is 2n और ये 348, therefore n is equals to 348 upon 2। तो इससे ये कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 2 4 ज़ा, मीन्स 174 इज नंबर ऑफ टर्म्स जो 1 और 350 के बीच में आती है। नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दैट टर्म। तो एस एन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, अब आपको फर्स्ट टर्म पता है तो अपने पास फॉर्मूला है n/2 t1 प्लस tn। ठीक है, तो n पता हो गया है, तो फिर समीशन अपने पास हो जाएगा 174 और n/2 मीन्स 174/2 एंड t1 फर्स्ट टर्म जो है वो है 2 प्लस लास्ट टर्म जो है वो है 348। नाउ सॉल्विंग दिस टर्म, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16 और ये 7 87 इंटू एडिंग दिस 2 टर्म्स वी गेट 350। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 87 इंटू 350 वी गेट 30450। ये हो गया सम ऑफ 174 टर्म्स। देखिए अब सीक्वेंस वही था, लेकिन n नेचुरल नंबर्स या इवन नंबर्स बोलते हैं तो हमें लास्ट तक पूरे ऑल का फाइंड आउट करने के लिए था, लेकिन यहाँ पे एक लिमिट पॉइंट दे दिए थे कि 1 और 350 के बीच में के नंबर्स, तो वो नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं था तो हमने n निकाल लिए। और एस एन का ये फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, बताए थे आपको हमने कि अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अदरवाइज जो नॉर्मल फर्स्ट अपना जनरल फार्मूला है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर हम ये भी यूज़ करते हैं तो हमें सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट, इन एन AP 19th टर्म इज़ 52, जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। T19 जो है
वो 52 है एक प्रोग्रेशन में, एंड T38 जो है वो है 128. वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म, और हमें S56 फाइंड आउट करना है, ठीक है। सम ऑफ 56 टर्म इस AP की, जिसकी 19 टर्म 52 है और 38 टर्म जो है 128 है। तो हमें सबसे पहले S का अगर फाइंड आउट करना है तो हमारे पास A और D मालूम होना चाहिए कि सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है और डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो उसके लिए अगेन हम जो साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। वी नो डैट हमारे पास फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो देयरफॉर T19 इक्वल्स टू A प्लस 19 माइनस 1 इंटू D, बिकॉज सिर्फ हमें n पता है, बाकी टर्म नहीं मालूम है हमें। तो ये हो जाएगा A, T19 की वैल्यू है 52, A प्लस 18D। इसको अरेंज करते हैं हम तो हमें मिलेगा A प्लस 18D इज इक्वल्स टू 52, इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही हमारे सेकेंड है ऑल्सो T38 इज इक्वल्स टू A प्लस 38 माइनस 1 इंटू D। इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप की हमने, तो ये मिल गया। T38 की जगह पुटअप कर देंगे 128, A एज इट इज़ प्लस 37D। इसको अरेंज करो तो मिलेगा A प्लस 37D इक्वल टू 128, इक्वेशन नंबर। नाउ सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन मीन्स अगर हम साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हैं वो भी हो सकता है, और एक मेथड है इसको कि अगर हमने ऐड कर लिए दोनों टर्म को कि समेशन उसी नंबर्स में से मेरे को फाइंड आउट करना है, तो एडिंग 1 एंड 2 वी गेट A प्लस 18D इज इक्वल्स टू 52 एंड A प्लस 37D इज इक्वल्स टू 128। इन दोनों को ऐड कर लिए अगर हम तो वी गेट 2A प्लस 8 प्लस 7 15, और ये हो जाएगा 55D इज इक्वल्स टू 8 टू दिस 180, ठीक है। 2A प्लस 55D इक्वल्स टू 180, दिस इक्वेशन नंबर 3। नाउ सम ऑफ 56 टर्म S56 equals to, we have formula n by 2 means 56 by 2 into 2 into A plus 56 minus 1 into D, ये फॉर्मूला है अपने पास। देन 56 मीन्स 2 2 4 और ये 8, मतलब रिमेनिंग टर्म बचेगा यहाँ पे 28, और ये 2A प्लस 55D। तो इक्वेशन नंबर 3 में हमें 2A प्लस 55D की वैल्यू क्या मिली है 190, मीन्स डायरेक्टली वी कैन पुट हियर 180। तो 28 इंटू 180 इक्वल्स टू दिस बिकम 8 8 16, और ये 1 मीन्स 5040। दिस इज S56, सम ऑफ 56 टर्म इज 5040। ये भी एक मेथड आप ध्यान में रखिए जब समेशन निकालना होता है, तो वही टर्म हमें मिलनी है। तो ये हो गया सम। चलिए एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140, मतलब विच आर डिविजिबल बाय 4। ऐसे नंबर्स का सम निकालना है जो डिवाइड होते हैं 4 से, लेकिन वो 1 से 140 के बीच में की होना चाहिए, ठीक है। तो ये गिवन सीक्वेंस है, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये प्रिंट मिस्टेक है, Tn इक्वल्स टू होना चाहिए था। लास्ट टर्म जो है ये क्या होगी, फर्स्ट टर्म आपकी 4 है, तो ऐसे 4 8 16 12 16 ऐसे करते करते लास्ट 140 तो नहीं होता है ऐसे डिवाइड 230, तो ये हो जाएगा 138 डिवाइड होता है 4 से, ये 136 सॉरी 140 से 4 माइनस करें तो क्या बचेगा 136। तो लास्ट टर्म होगी आपकी 136, ए होगा 4 और डी भी हो जाएगा 4। नाउ वैल्यू पुटअप करोगे तो यहाँ मिलेगा 4 अगेन 4। नाउ टी एन का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो अपने पास फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो वही फॉर्मूला यूज़ किए यहाँ तक अगर हम पहुँचते हैं तो हमें मिलेगा 136 इक्वल्स टू 4 प्लस 4n माइनस 4। तो ये -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4n इक्वल टू बचेगा 136, n इज इक्वल टू हो जाएगा 4 2 3 12 मीन्स 34, n इज इक्वल टू 34। नाउ एस के फॉर्मूला है गिवन ही है, एक्टिविटी है, इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे 34n की वैल्यू, यहाँ 34n की वैल्यू 2 इंटू 4 प्लस n 34 माइनस 1 इंटू डी मीन्स 4, मीन्स वी गेट S 34 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 34 माइनस 1 इंटू 4,
ये सारी वैल्यूज़ पुटअप करो, कैलकुलेशन करेंगे तो 2 1 2 2 7 मीन्स 17 और ये 8 प्लस 33 इंटू 4. कैलकुलेटिंग दीज ऑल टर्म्स, ये मीन्स ये हो गया आपका 17 इंटू, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो ये हो जाएगा 140. ये 132 प्लस 8 140, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वी गेट 2380. तो आंसर इज 2380. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन AP इज 3300. फाइंड इट्स 28th टर्म. देन गिवन है आपको सम ऑफ 55 टर्म, मतलब S55 इज इक्वल टू गिवन है 3300 और वी हैव टू फाइंड T28 टर्म. T28 हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो फॉर्मूला है अपने पास. वी नो डैट Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा S55 देन 55/2 2 इंटू ए हमारे पास नहीं है, n है 55 माइनस 1 और ये d डिफरेंस. ठीक है, नाउ 55 और S55 की वैल्यू है 3300, ये 55/2 2a प्लस 54d. इसको और सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए हम 3300 अपॉन 55 और ये टर्म में से अगर 2 कॉमन निकालते हैं तो वो 2 और 2 क्या हो जाता है, कैंसल. रिमेनिंग टर्म बचेगा ये 27d. ठीक है, 2 इसमें से कॉमन निकाल दो तो अंदर बचेगा a प्लस 27d. तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल. और यहाँ से 55 मीन्स ये कैंसिल होगी 11 5 से 11 3 और ये 5 और ये 60. So therefore remaining term is a plus 27d is equals to 60. Equation number 1. Now we have to find the T28 term. Then T28 term is equals to a plus 28 minus 1 into d. Tn का formula use किया हमने. Then T28 equals to a plus 27d. Now value of a plus 27d is nothing but 60. तो obviously ये भी कितना हो जाएगा, 60. Simple. Now in an AP, sum of 3 consecutive term is 27 and their product is 504. Find the terms. Assume that 3 consecutive terms is AP are this. ये 3 consecutive terms आपको दी है, means यहाँ T1 is equals to है a minus d, T2 equals to है a and T3 equals to है a plus d. ये 3 consecutive terms आपको दी है. अब condition दिया है कि from first condition sum of 3 consecutive terms is 27. मीन्स ये तीनों की सम जो रहेगी T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल्स टू 27. तो T1 कितना है, a माइनस डी प्लस T2 a और T3 a प्लस डी. ये कितना हो गया, 27. प्लस डी माइनस डी जो है वो कैंसिल हो गए. देयरफॉर रिमेनिंग टर्म हो जाएगी 3a इज इक्वल्स टू 27. तो a इक्वल टू हो गया 9 है ना. 27 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 9. ऐसे ही सेकंड कंडीशन है प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स एंड देयर प्रोडक्ट इज 504. दैट मीन्स T1 इंटू T2 इंटू T3 इज इक्वल्स टू 504. तो T1 की वैल्यू रहेंगे a माइनस डी, T2 की वैल्यू है a प्लस डी इज इक्वल्स टू 504. नाउ अगर a इस साइड ले लें हम तो रिमेनिंग टर्म है ये a माइनस डी a प्लस डी मीन्स गेट a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया हमने. ये हो गया 504. a की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास 9 और ये 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 504. ये मल्टीप्लाई में है, इसके इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. और ये 9 स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर 504 अपॉन 9. और 9 से इस टर्म को अगर हम डिवाइड करते हैं देन वी गेट 9 4 is 45 and remaining 54 means the 56. 81 minus d square
इक्वल्स टू 56। ठीक है, तो माइनस डी स्क्वायर इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 81 माइनस 56 इक्वल टू डी स्क्वायर। देयरफॉर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 25, डी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नाउ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अब फाइंड आउट करने हैं हमें। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए पहला हो जाएगा a माइनस डी, तो a की वैल्यू है 9 माइनस डी, डी की वैल्यू है, एक बार अगर हम 5 रख रहे हैं, +5 रख रहे हैं और -5 रख रहे हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको यहाँ पे 4, और अगर हम रख रहे हैं -5 तो ये +5 हो जाएगा 14। ठीक है, और a की वैल्यू है 9 और a प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी, पहले अगर हम 9 प्लस अगर 5 रख रहे हैं तो ये 14, और अगर हम -5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 4। देयरफॉर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर 4, जब माइनस रख रहे हैं तब 4 9, सॉरी प्लस रख रहे हैं जब 4 9 एंड 14, और जब माइनस रखेंगे तब मिलेगी हमें 14 9 4। ठीक है, ये डिसेंडिंग में। दिस इज अवर 7th आंसर। नाउ नेक्स्ट, find the 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and the sum of third and fourth term is 14। अगेन consecutive terms है, 4 consecutive term है, तो फर्स्ट हम रख लेंगे a माइनस डी, T1, सेकेंड T2 a, T3 a प्लस डी एंड T4 फोर्थ consecutive terms है, इसलिए इस साइड एक बढ़ा ली हमने 2d। ओके, अब फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन क्या है पहली कि सम इज़ 12 मीन्स T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इज इक्वल्स टू 12। वैल्यू पुटअप करते हैं, a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इक्वल टू 12। तो प्लस माइनस डी जो है ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा a प्लस a मीन्स 4a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। इसको और कैलकुलेट करेगा, 2 से डिवाइड करें, देन वी गेट 2a प्लस d इक्वल्स टू 6। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन इज थर्ड एंड फोर्थ टर्म, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14 मीन्स T3 प्लस T4 इज इक्वल्स टू 14। देयरफॉर T3 की वैल्यू है अपने पास a प्लस डी प्लस T4 की वैल्यू है a प्लस 2d इक्वल टू 14। नाउ a प्लस a 2a प्लस 2d प्लस d मीन्स 3d इक्वल्स टू 14, इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, सॉल्विंग 2 and 1 we get 2a plus 3d equals to 14, 2a plus d equals to 6। तो ये सेम है इसलिए माइनस कर देंगे हम यहाँ से, ये कैंसल, रिमेनिंग इज 2d इज इक्वल्स टू 8 एंड d इक्वल टू 4। डिफरेंस मिल गया आपको 4। पुट d इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1, then 2a plus 4 equals to 6, 2a equals to 2, a is equals to 1। now a और d हमें मिल गई है, therefore 4 consecutive term is, first is a minus d, that means 1 minus 4 equal to -3, then a means 1, then a plus d, 1 plus 4 equals to 5, and a plus 2d equals to 1 plus 2 into 4, that means 9. Therefore sequence is 3 1 5 and 9. Now last question is, if the ninth term of an AP is 0 means T9 is equals to 0, we have to show that T29 is twice the 19th term, 2 into T19, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो पहले तो जो टर्म्स दिए हैं उसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं यूजिंग फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म है आपके पास T9 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स a प्लस 8d, और T9 कितना है 0। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू मिलेगा अपने को माइनस डी, और वापस इस इक्वेशन में लिखते हैं हम, तो T9 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -8d प्लस, यहाँ 19 होना चाहिए था, 18d, तो ये हो जाएगा 18d,
है ना। ये इक्वेशन में जब वैल्यू पुटअप करेंगे अगर ए की हम, तो हमें T19 इक्वल्स टू मिल जाएगा -8D प्लस 18D मीन्स 10D। ये हो गया T19 की वैल्यू। नाउ T29 इज इक्वल्स टू A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुटअप कर रहे हैं अगर तो ये हो जाएगा A प्लस 27D। नाउ वैल्यू ऑफ A इज -8D प्लस 28D। दिस बिकम 20D। T29 20D को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10D, है ना। 20 को लिखेंगे 2 इंटू 10D, तो ये होगा 2 और 10D की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या होगी T19। यही आपको प्रूफ करना था। T29 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T19। ठीक है, सिंपल है। एक्सरसाइज कम्प्लीटली सॉल्व कीजिए। नाउ नेक्स्ट वीडियो में 3.4 प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे।